नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। इसके अलावा धर्म का चोला ओढ़कर लोगों के दिलों में कैसे नफरत भरनी है, ये धर्म के ठेकेदार जो तथाकथित हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मुसलमानों से इन लोगों को पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी है, जो हर बात पर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ते और बताएंगे कि धर्म की रक्षा करते हैं। अरे तुम क्या धर्म की रक्षा करोगे? धर्म क्या इतना कमजोर है कि तुम्हें उसकी रक्षा करनी पड़े? धर्म का सहारा लेकर तुम दूसरे समुदायों को टारगेट करते हो और धर्म को बदनाम करते हो, लेकिन फिर भी तुम लोग यही बोलोगे कि हम धर्म की रक्षा करते हैं। अपने चेहरों को राजनीति में और लोगों के जहन में नफरत भरने में नंबर 1 बनाना है तो ऐसी हरकतें करते रहना पड़ेगा तुम लोगों के लिए। अब मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाना, उनको मारने काटने की धमकी देना, उनका बहिष्कार करना, मुसलमानों को 1 रुपया तो दूर 1 चवन्नी भी ना कमवाने की कसम खा लेना, ये सब तो अब आम सा हो चला है। इससे पहले आपको अभी याद होगा किस तरीके से गुजरात में घटना हुई थी, लेकिन उस घटना के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले उस घटना के बारे में आप जान लीजिए जिसने एक बार फिर से धर्म के ठेकेदारों के पर्दे पूरी तरीके से हटा दिए हैं, जो उन्होंने अपने चेहरों पर डाल रखे थे। अपने चेहरों पर वो पर्दे डाले हैं कि हम धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म के जो है नीचे अपना किस तरीके से ये लोग बाजार चला रहे हैं वो खुलकर सामने आ गया है। धर्म के नाम पर जो लोग नफरत फैलाते हैं और कहते हैं कि धर्म की हम बातें करते हैं, तो वो सिर्फ धर्म को बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। और एक ऐसा ही जीता जागता उदाहरण और सामने आ गया है, जब पूरे देश में जगह जगह पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। लोग दूर दूर से आते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ पर गणेश उत्सव अच्छा होता है, यहाँ का जो है नज़ारा अच्छा होता है। ऐसे में अगर आप सोचिए आपको नफरत भरे भाषणों का सामना करना पड़े तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? या फिर आप भी उनके भाषा में रंग जाएंगे, आप भी उनके रंग में रंग जाएंगे? लेकिन जो दिमाग लगाएंगे तो इन सारी चीजों से आप बाहर आ पाएंगे और उन लोगों के चेहरों पर से जो नकाब हटा है उसको समझ पाएंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ सीधा सीधा आर्थिक बहिष्कार की बातें की जा रही। फिर आपको बताएंगे कि ये मामला दरअसल है कहां का और किसने इसको शेयर किया। वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात का है। गुजरात का ये मामला है और गुजरात में खुलेआम एक युवती है, वो मंच से, भरे मंच से ऐसे जहरीले भाषण दे रही है और लोगों को ये बता रही है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। मुसलमान जो लड़के हैं वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, लव जिहाद करते हैं, वो अपने में धर्म में ले जा करके फिर उसका धर्म परिवर्तन करा देते हैं, हमारे धर्म को नीचा दिखाते हैं। अब मोहब्बत भी क्या दूसरे जो है मजहबों की तरह आप लोगों ने लव जिहाद का नाम दे दिया है। मतलब अब इस चीज पर भी पहरा लगा दिया गया है कि अगर आपने प्यार करना है, मोहब्बत करनी है तो आप अपने ही चीजों में करिएगा जाके। अगर बाई चांस अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो ऐसे तथाकथित लोग उसको लव जिहाद का एंगल देकर सामने रख देते हैं। और इस मामले में नवनीत राणा पहले ही एक्सपोज हो चुकी हैं, जिसने एक लड़की को अगवा करने का एक मुस्लिम लड़के पर आरोप लगाया था, लेकिन बाद में उसकी हकीकत खुद जो है उस लड़की ने खोलकर सामने रख दी कि सांसद जी झूठ बोल रही हैं, यानी नवनीत राणा झूठी है। मैं पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर गई थी और इन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा बनाकर खड़ा कर दिया और इसमें लव जिहाद का एंगल निकाल दिया, जबकि ऐसा कोई मामला ही नहीं था। अब ऐसे ही लोगों के चेहरों से पर्दे हटेंगे तभी तो लोगों की सच्चाई सामने आएगी। अब इस वीडियो के बारे में आपको बता देते हैं कि इसको किसने शेयर किया है। इसको सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर पर शेयर किया गया है सिब्तगुल्ला अशरफ की तरफ से। इन्होंने लिखा है, गुजरात अहमदाबाद के विरम गांव में मुस्लिम लड़का और लड़की, हिंदू लड़की साथ भाग गए। पुलिस में मामला दर्ज कराया गया और गणेश उत्सव के अवसर पर हिंदू सेना की काजल हिंदुस्तानी उस मामले पर भड़काऊ भाषण देकर सारे मुसलमानों का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करने की बात कह रही है। इस औरत का नाम है काजल हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी नाम भी लगा दिया है ऐसे जैसे सब हिंदुस्तान कि कितना ज्यादा ये मानती हैं और अपने भाषणों से क्या बता रही हैं कि हम हिंदुस्तान हमने लगा रखा है लेकिन उसको भी हमने कलंकित कर दिया है अपने नाम में लगा करके। और ये खुलेआम लोग खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं कि मैडम जी कितना अच्छा भाषण दे रही हैं।
और इनके भाषण पर तालियां भी बजाई जाएंगी और बताया जाएगा कि वाह क्या जो है शेरनी है जो ऐसे भाषण दे रही है मुसलमानों का बहिष्कार करने की, आर्थिक बहिष्कार के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार करने की। और ये हिंदू सेना की जो है कार्यकर्ता बताई जा रही है, खुद को सिब्तगुल्ला की तरफ से लिखा गया है कि हिंदू सेना की जो है कार्यकर्ता है। और गुजरात के अहमदाबाद में ये पूरा का पूरा मामला पेश आया है, जहां पर गणेश उत्सव के दौरान लोगों के अंदर धर्म की भावना जागृत करने की बजाय, धर्म के बारे में बताने की बजाय एक विशेष समुदाय को टारगेट कर उसके खिलाफ नफरत भरने का काम किया गया है। अब इससे पहले का एक मामला और याद दिला देते हैं आपको, जब गुजरात के ही वडोदरा में गणेश यात्रा की दौरान जो है अभी कुछ दिन पहले ही यानी सोमवार रात में संवेदनशील इलाके से यात्रा निकल रही थी और वहां पर दो गुटों में जो है पूरी तरीके से झड़प सामने आई थी, पत्थरबाजी भी हुई थी। पुलिस ने मामले में 13 लोगों को हिरासत में लिया था और पत्थरबाजी में किसी के घायल होने की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई थी। वडोदरा पुलिस ने इस घटना की FIR भी दर्ज कर दी थी और दोनों गुटों की तरफ से इस झड़प का आरोपी बनाया गया था। इस पर दंगा करने का आरोप भी लगाया गया और पुलिस अधिकारी ने भी बताया था कि वडोदरा के पानी गेट इलाके में गणेश यात्रा निकाली जा रही थी और किसी बात को लेकर के दो गुट आपस में आमने सामने आ गए थे, यानी जो यात्रा में जा रहे थे उन्हीं लोगों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद देखते ही देखते दूसरे समुदाय की मस्जिदों पर भी इन लोगों ने पत्थरबाजी कर दी थी। इस दौरान वहां पर मौजूद मस्जिद के मेन गेट का ग्लास भी टूट गया था और पत्थरबाजी में फिलहाल कोई शख्स जो है घायल होने की खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन गणेश मूर्ति को भी सुरक्षित पंडाल तक पहुंचा दिया गया था। और अभी जो ताजा तरीन मामला है कल का मामला है, जब बिहार के सीवान में गणेश उत्सव के दौरान क्या हुआ था, याद है ना आपको, किस तरीके से हथियारों के साथ जो खुद को जो है धर्म का रक्षक बताते हैं भगवाधारी, सारे के सारे मस्जिद के सामने रुक रुक कर अश्लील गानों पर डीजे बजाते रहे और वहां पर लोगों के घरों में पथराव किया जाकर के लोगों को परेशान किया, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, लोगों के साथ मारपीट की, मस्जिद में तोड़फोड़ करी, घरों में तोड़फोड़ की, घरों में जाकर पत्थर मारे और इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। लेकिन इस पर ना तो कोई डिबेट हुई और ना कोई बुलेटिन चला, अगर चला भी तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में दिखा करके चला कि एक विशेष समुदाय ने जो है पत्थरबाजी की थी, लेकिन जो वीडियो हकीकत बयां कर रहे थे वो हमने आपको सारी हकीकत बता दी। लेकिन इस तरह से एक तरफ यति नरसिम्हानंद जैसे लोग हैं जो मुसलमानों को जो है तिरंगा बनाने का ठेका दे दिया गया था, उस पर इतना ज्यादा बौखला गया कि उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, इनको एक चवन्नी भी नहीं मिलने चाहिए, हम लोगों को ये कसम खानी चाहिए कि हम लोग मुसलमानों को 1 रुपया भी कमाने नहीं देंगी। ऐसी कस्में खाई गई और तिरंगा हमारे देश के झंडे तक का बहिष्कार करने की बातें कर दी गई। और अब एक ये नई मैडम जो आ गई है जो भी अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाएंगी और कहेंगी कि हमने एक विशेष समुदाय को टारगेट करने में, उन पर जहर उगलने में और उनके खिलाफ लोगों के अंदर नफरत घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये जो नफरत अभी भरी जा रही है ना, इसके कई रिएक्शंस हैं वो सामने आ चुके हैं और ऐसे लोगों के अंदर नफरत भरी जा रही है जिसमें एक दूसरे समुदाय को आपस में ही लड़वाने के बजाय एक दूसरे को जो है लड़वाने, बिल्कुल मारने पीटने पर एक दूसरे के लोग उतारू हो जाते हैं। इस तरीके की मानसिकता बना दी गई है और इसके कई उदाहरण हमारे सामने पड़े हैं जिसमें लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। और जब इस तरह से नफरत भरी जाएगी तो रिएक्शंस ऐसे ही सामने आएंगे। तो नफरत की बजाय अगर धर्म का नाम लेकर के कोई काम किया जा रहा है तो जो धर्म में चीजें बताई गई हैं उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो धर्म में बताया गया शांति, प्यार, मोहब्बत का संदेश, एकता का संदेश, उसको देना चाहिए। लेकिन इन लोगों से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ इनको एक काम आता है, नफरत फैलाना, जहर घोलना, आपस में लड़वाना, भाईचारे को खत्म करना और देश की शांति को भंग करना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने से बचता है, क्योंकि अगर कार्रवाई करता भी है तो उसके बाद ऐसा उनके साथ होता है जो वो कभी नहीं सोच सकते। तो ऐसे में अगर पुलिस प्रशासन भी हाथ खड़े कर देता है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की। और उनके जो है जाने के बाद, ये मामला सामने जाने के बाद क्या होता है वो सबके सामने है। कोई एक्शन नहीं होता है ऐसे लोगों पर।
और अभी जो है जिस तरीके का माहौल चल रहा है, ऐसे में तो बिल्कुल भी उम्मीद नजर नहीं आती है, क्योंकि यति नरसिम्हानंद जैसे लोग जो जहरीले भाषण आज से नहीं कब से दे रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ऐसे लोगों के हौसले तो बुलंद होंगे ही ना। तो इसमें सभी को तैयार रहना पड़ेगा कि सारी चीजों का सामना करने के लिए, जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, भाषण के बदले भाषण नहीं, भाषण अगर वो दे रही है नफरत का, तो आप प्यार से जवाब दीजिए, प्यार से इन लोगों को हराने की जरूरत है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं और ऐसे लोगों की सोच पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सारी अपडेट आपको यहीं पर मिलने वाली है। जय हिंद।